चैप्टर का नाम है पर्यावरण प्रदूषण, अर्थ, प्रकार एवं रोकथाम। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, फिर इसके बाद में उसके कितने प्रकार हैं। पर्यावरण प्रदूषण है, इसको रोकने के उपाय। लिख देता हूं मैं इसको। पर्यावरण प्रदूषण, सबसे पहले आपको जानना है कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण में अर्थ, प्रकार एवं रोकथाम। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण की। पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है। पर्यावरण की हम बात करें तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है। जैसे हम शब्द की बात करें, पर्यावरण है, ये दो शब्द है, इसमें परि और आवरण। पर शब्द का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। तो चारों ओर से जो ढका हुआ है उस परिक्षेत्र को हम पर्यावरण कहते हैं। चारों ओर से जो कुछ भी है, जहाँ मनुष्य रहता है, ठीक है, व्यक्ति रहता है, उसके आसपास जो भी चारों ओर है उसको हमने पर्यावरण कहा। लिख लीजिए इसको। पर्यावरण शब्द का निर्माण, पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। मिलकर हुआ है। परि और आवरण, परि और आवरण। परि का अर्थ, परि का अर्थ है चारों। चारों ओर। और आवरण का अर्थ है ढके हुए। इस प्रकार व्यक्ति के आसपास और उससे चारों ओर से जो कुछ भी है, इस प्रकार व्यक्ति के आसपास और उसे चारों ओर और उसकी कर लीजिए, और उसके चारों ओर जो कुछ भी है, जो कुछ भी है
वही उसका पर्यावरण कहा जाता है। वही उसका पर्यावरण कहा जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए हम बात करें कि मानव के चारों ओर फैले हुए वातावरण को पर्यावरण की परिधि में माना जाता है। मानव के चारों ओर जो भी है उसको हमने पर्यावरण की संज्ञा दी है। जैसे हम बात करें मानव जन्म से मृत्यु पर्यंत पर्यावरण में ही रहता है। तो पर्यावरण द्वारा वह व्यक्तित्व एवं सामाजिक क्षेत्रों में विकास करता है। यदि उसे अच्छा वातावरण नहीं दिया जाए तो वह आदर्श मानव के रूप में स्वस्थ नागरिक नहीं बन सकता। व्यक्ति को चारों ओर से ढके रहने वाला जो आवरण है उसको पर्यावरण कहा जाता है। कुछ परिभाषाएं हैं पर्यावरण संबंधी, ये पर्यावरण का अर्थ है। पर्यावरण की परिभाषाएं लिख लीजिए, एक दो परिभाषाएं हैं इसमें। गुड वर्क परिभाषाएं, ये पर्यावरण का अर्थ है। परिभाषा में पहली परिभाषा है गुड वर्क के अनुसार। पर्यावरण शब्द का अभिप्राय पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो पर्यावरण शब्द का अर्थ और परिभाषाएं थी। तो चैप्टर है उसका जो मेन टॉपिक है वो है पर्यावरण प्रदूषण। अब बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ ही सीधा सीधा ये है कि पर्यावरण का दूषित होना। पर्यावरण का दूषित होना, जिसमें वायु दूषित हो सकती है, जल दूषित हो सकता है, मिट्टी दूषित हो सकती है, या प्राकृतिक जो अवयव हैं उनका दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण है। लिख लीजिए इसको। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? पर्यावरण का दूषित हो जाना मानव की जिस क्रिया से मानव की जिस क्रिया से वायु, जल, मिट्टी, मानव की जिस क्रिया से वायु, जल, मिट्टी तथा वहां के संसाधनों के
वहां के संसाधनों की भौतिक रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन आ जाए जिससे जैव जगत और संपूर्ण वातावरण पर और संपूर्ण वातावरण पर हानिप्रद प्रभाव पड़े हानिप्रद प्रभाव पड़े उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है कि जो हमारी वायु है, जल है, मिट्टी है तथा वहां के संसाधनों के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन आ जाए जिससे जैव जगत का मतलब क्या है, जीव मंडल में या जहाँ पूरा जो वातावरण है उसमें संपूर्ण वातावरण पर हानिप्रद प्रभाव पड़ता है। और किसके द्वारा? मानव की किसी क्रिया के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि आज हम बात करते हैं जल का प्रदूषित होना। जल प्रदूषित क्यों होता है? जल प्रदूषित होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे मान लीजिए कि मानव अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी रासायनिक चीजें होती हैं, उनको वो जल में जल में चला जाना, या फैक्ट्रियों का या जो कंपनी कारखाने होते हैं उनका केमिकल होता है वो जल में जाता है, जल दूषित होता है उससे। ऐसे ही मिट्टी है, मिट्टी में हम रासायनिक खाद हैं उनका प्रयोग करते हैं, उससे मिट्टी दूषित होती है। वायु वायु में क्या है, जैसे मान लीजिए कि कार्बन जो होता है, ठीक है, उसका मनुष्य प्रयोग करता है अपने कार्यों के लिए और उससे क्या होता है, उससे वायु दूषित होती है। तो मानव के जिस क्रियाकलाप के द्वारा ये जल, मिट्टी, वायु दूषित होती हैं उसको हमने क्या है, पर्यावरण प्रदूषण माना है। अब नेक्स्ट हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण प्रदूषण के हम प्रकार की बात करते हैं, यहाँ तक इसको लिख लीजिए। लिख लिया सर। तो पर्यावरण जो प्रदूषण है, ठीक है, उसके प्रकार की बात करते हैं। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकारों की बात करें तो मुख्य रूप से प्रदूषण 5 प्रकार का होता है।
वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि एवं मृदा प्रदूषण, नेक्स्ट है जैव प्रदूषण। प्रदूषण के प्रकारों में वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, भूमि एवं मृदा प्रदूषण और जैव प्रदूषण। अब हम सर बात ये करेंगे जैव प्रदूषण क्या है? कि सर जैव प्रदूषण। हाँ अभी बात कर रहे हैं जैव प्रदूषण का अर्थ है जो जीव जगत है, ठीक है, उनका जी। दूषित होना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण का क्या अर्थ है, देख लीजिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ करके वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़कर वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य किसी भी गैस, अन्य किसी भी गैस का मात्रा संतुलित अनुपात मात्रा संतुलित अनुपात से अधिक होने पर वायु श्वसन के योग्य नहीं रहती। वायु श्वसन के योग्य नहीं रहती, अतः वायु में किसी भी गैस की वृद्धि किसी भी गैस की वृद्धि या अन्य पदार्थों का समावेश या अन्य पदार्थों का समावेश वायु प्रदूषण कहलाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य किसी भी गैस का मात्रा संतुलित अनुपात से अधिक होना, उसके होने पर क्या होता है, वायु श्वसन के योग्य नहीं रहती है, अतः वायु में किसी भी गैस की वृद्धि या अन्य पदार्थों का समावेश वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु में किसी भी गैस की वृद्धि होती है या अन्य पदार्थों का समावेश, अन्य पदार्थों का मतलब क्या होता है,
वायु को दूषित करने वाले पदार्थों का समावेश होता है उसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसकी मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। वायु में धूल कण, ठीक है, उनका मिल जाना क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो ये है वायु प्रदूषण का अर्थ। अब वायु प्रदूषण के कारण क्या है, वायु दूषित क्यों होती है, तो वायु प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण, तो ये हो गया वायु प्रदूषण के कारण। ये परीक्षा में आना है, इसमें से जरूर परीक्षा में आएगा, ध्यान रखिएगा। वायु प्रदूषण के कारण। सर इनमें से कोई एक पूछ लेगा। हाँ, तो वायु प्रदूषण के कारण क्या है, एक तो प्राकृतिक कारण भी है, दूसरा मानवीय कारण भी है। सबसे पहले हम बात करें कि जो प्राकृतिक कारण है वायु प्रदूषण के कारण में, पहला क्या है, प्राकृतिक कारण। वायु में प्रदूषण का मुख्य कारण प्राकृतिक भी है, देख लीजिए इसमें थोड़ा सा। वायु में प्रदूषण का प्रमुख कारण प्रमुख कारण प्राकृतिक भी है, जिसमें ज्वालामुखी से निकली राख, ज्वालामुखी से निकली राख, जंगलों की आग, जंगलों की आग का अर्थ क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं जिनसे वायु प्रदूषण होता है। जंगलों की आग का अर्थ क्या है, जैसे मान लीजिए कि तेज आंधी के कारण जो पेड़ होते हैं, ठीक है, वो आपस में टकराते हैं, तो आपस में टकराने से रगड़ उत्पन्न होती है, उसमें आग लग जाती है। तो आग लगेगी तो क्या होगा, उससे धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो क्या होगा, वायु दूषित होगी। तो जंगलों की जी आग। सर, ज्वालामुखी की निकली मतलब राख, हाँ, इससे ज्वालामुखी कैसे जो होता फटते है? हैं तो उनसे राख, ज्वालामुखी फटते हैं तो उनसे भी गैस भी, राख भी, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, तो उनसे भी क्या होता है, जब राख निकलेगी तो क्या होगा, वायु में जाएगी, वायु में धूल के कणों की मात्रा बढ़ेगी, वायु में धूल के कण होंगे ओ, तो क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषित हो गई। जी नेक्स्ट इसमें है आंधी तूफान के समय उड़ने वाले धूल कण, इनसे भी होता है, इसमें लिख लीजिए आंधी तूफान, आंधी तूफान के समय उड़ने वाले धूल कण। ये है प्राकृतिक कारण। अब मानवीय कारण भी है इसमें, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण, दूसरे कारण हैं उनकी बात करें, मानवीय कारण। मानवीय कारण का अर्थ क्या होता है कि जो हमारे तुम्हारे द्वारा प्रदूषण होता है उनको हम मानवीय कारण कहते हैं। जैसे मानव निर्मित औद्योगिक कारखाने, मानव निर्मित औद्योगिक कारखाने
ताप बिजली गर्म, ताप बिजली गर्म, घरेलू ईंधन, इनसे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मान लीजिए मानव निर्मित औद्योगिक कारखाने हैं, ताप है, बिजली घर है, घरेलू ईंधन है, इनसे निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई, जिनसे निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक लिख लीजिए इसको। लिख लिया सर। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन भी है इसमें। आठ गैसें क्या है, आदि वायु में मिलकर पर्यावरण को दूषित करती हैं। आदि वायु में मिलकर पर्यावरण को प्रदूषित करती है। ये थे मानवीय कारण। अब बात यह आई कि वायु प्रदूषण के कारण क्या है, मानवीय कारण भी है, प्राकृतिक कारण भी है। अब वायु प्रदूषण का प्रभाव, अब मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। वायु प्रदूषण का प्रभाव है, जब प्रदूषण बढ़ रहा है तो इसका क्या प्रभाव होगा। इसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ेगा, जीव जंतुओं पर भी पड़ेगा, ओजोन क्षरण में भी जाएगा, हरित गृह प्रभाव में भी आएगा, ग्लोबल वार्मिंग, ये इसके प्रभाव हैं। लेकिन हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। प्रभाव तो क्या है, मनुष्य जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका। जीव जगत पे पड़ेगा सर। वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय क्या क्या उपाय करने हैं हमें। पहला है वायु प्रदूषण फैलाने वाली ऊर्जा का उपयोग करना। लिख लीजिए इसको, वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले घातक परिणामों के प्रति
परिणामों के प्रति जन चेतना जगाई जाए। जन चेतना जगाई जाए। रोकथाम के उपायों में क्या है, वायु प्रदूषण से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए, जब वो वायु प्रदूषण की रोकथाम के बारे में सोचेंगे। दूसरा है वायु प्रदूषण की नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। वायु प्रदूषण की नियमित मॉनिटरिंग, वायु प्रदूषण की नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। नेक्स्ट है वायु सर प्रदूषण। मॉनिटरिंग में क्या होता है सर? मॉनिटरिंग का अर्थ है कि वायु की गुणवत्ता की जांच करना। ये गवर्नमेंट ओके। का काम है कि वायु की गुणवत्ता की जांच करना, कितनी इसमें मात्रा दूषित है उसकी वो जांच करती है, पर डे उसका वो आता है, उसकी जांच करना, उसको सही तरीके से जांच करेंगे रोजाना तो उसमें क्या क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसका वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण फैलाने वाली ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण फैलाने वाली चीजों के स्थान पर सौर ऊर्जा और ऊर्जा यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करना चाहिए। वायु प्रदूषण फैलाने वाली जो चीजें हैं उनके स्थान पर हमें क्या है, सौर ऊर्जा की जो चीजें हैं, सौर ऊर्जा यंत्र है उनका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई में वृद्धि की जानी चाहिए। कल कारखानों कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई में वृद्धि की जानी चाहिए। नेक्स्ट है ऊर्जा के रूप में ईंधन का
प्रयोग कम करना चाहिए। तो वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आपको ये प्रयोग करने हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए लकड़ी या कंडे का प्रयोग करते हैं, ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो उनसे क्या होता है, उनसे धुआं निकलता है, धुआं निकलता है तो उससे क्या है, वायु प्रदूषित होती है। वायु प्रदूषित होगी तो क्या होगा, बीमारियां बढ़ेगी। ऊर्जा के रूप में हमें ईंधन का प्रयोग कम करना है। जो कल कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उनकी जो धुएं से धुआं निकलता है तो उनकी जो चिमनियां हैं बहुत ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि धुआं निकलेगा तो वो ऊंचाई पे जाएगा तो नीचे नहीं आएगी उसके कट। ये भी उसकी रोकथाम के कारण उपाय हैं। जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल डीजल से जो गाड़ियां चलती हैं, तो उनसे क्या होता है, धुआं निकलता है, धुआं उसमें होता है तो उसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण बढ़ेगा। तो उनकी जगह पर हमें क्या है, सौर ऊर्जा यंत्र है या सौर ऊर्जा से चलने वाली चीजें हैं, ठीक है, उनका प्रयोग करना है। वायु प्रदूषण की नियमित तो मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। वायु की गुणवत्ता कितनी है ये डेली का डेली चेक करना। दूसरा क्या है, वायु प्रदूषण से होने वाले जो घातक परिणाम है उनके बारे में लोगों को जगाना। वायु प्रदूषण से घातक रोग कौन कौन से होते हैं भाई बताइए। वायु प्रदूषण की वजह से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ऐसे बताइए कि वायु प्रदूषण से आपको क्या हानि होगी। आपको लगता है कि वायु प्रदूषण से हमें हानियां हैं। वायु प्रदूषण से आपको क्या हानि है, प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है कुछ। कोई हानि नहीं है। अरे भाई अभी सर है तो, लेकिन इसकी वजह से कौन से रोग होते हैं ये नहीं पता है सर। अभी कोरोना काल जो कोविड वाला समय चला था उसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रही कि नहीं हो रही थी। फेफड़े आपके कैसे काम नहीं कर जी। रहे।